तन्मयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मायावी का अंत देख के आ रहा हूँ। तुम उन भयानक राक्षसों के पास क्यों गए थे? किसी ने महाकाल को ललकारा है। ये सुग्रीव भी आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, इससे आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? इसलिए प्रभु कि बाली देवराज का पुत्र है, उसका कोई भी अहित देवराज को दुखद कर देगा। देवराज के दुखी होने से विधि का विधान नहीं बदल सकता देवऋषि। पुनः बाली ने जो भूल की है उसे उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। नारायण नारायण, ये विधि का कौन सा विधान है प्रभु? वो कोई भी भूल जिससे किसी की हानि होती है देवऋषि, वो भूल क्षम्य नहीं हो सकती। किंतु महर्षि मतंग को बाली को श्राप देने के पूर्व एक बार उनकी परिस्थिति पर विचार कर लेना चाहिए था। सत्य को जाने बिना कोई इतना कठोर श्राप कैसे दे सकता है माते? कौन सा ऐसा सत्य है देवऋषि जिसे महर्षि मतंग नहीं जानते? परिस्थिति का सत्य प्रभु। क्या उन्हें पता था कि दुंद बुद्धि को बाली अपने मार्ग से हटाना चाहता है? इसी सत्य को प्रकट करने के लिए हनुमान महर्षि के साथ आश्रम पहुंचे। नारायण नारायण, इसका अर्थ ये हुआ प्रभु, हनुमान को महर्षि के आश्रम में जाने का आयोजन आपने ही किया है प्रभु। अवश्य अवश्य महर्षि अंगवाहन, महादेव का आयोजन कभी असफल नहीं होता। उन्हीं की प्रेरणा के कारण आप दोनों का हमारे आश्रम में आगमन हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। उनकी इच्छा के बिना तो वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और मेरा यहाँ आना भी तो अचानक ही हुआ है। परंतु हमारे यहाँ आने से साधना भंग हुई है। नहीं नहीं संकट मोचन, आप ऐसा न कहें। आप ही के कारण तो हमारे आश्रम का भविष्य सुरक्षित हुआ है। आज के पश्चात हमारे धार्मिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। आप ही के कारण हमें उस दुस्साहसी बाली के बारे में ज्ञात हुआ और हमने उसे श्राप देकर अपने आश्रम के द्वार उसके लिए सदा सदा के लिए बंद कर दिए। अब हमारी साधना निर्विघ्न पूर्ण होगी। गुरुदेव, गुरुदेव, सैनिकों ने उनको बंदी बना दिया है गुरुदेव। उन्हें बचा लीजिए गुरुदेव, वो बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकता है गुरुदेव। किंतु हुआ क्या है? कौन है वो? किन्होंने किसको बंदी बना लिया? अपने गुरु भ्राताओं को गुरुदेव।
वो किष्किंधा के सैनिक हैं गुरुदेव। क्या चाहते हैं? पता नहीं गुरुदेव, किंतु वे केवल आपसे वार्ता करना चाहते हैं। अवश्य ही ये बाली की नई चाल है। उन्हें ठीक से समझाना होगा गुरुदेव। बाली जितना बलशाली है उतना दुस्साहसी भी। उसे समझाना इतना आसान नहीं है हनुमान। उसने मेरे श्राप से विचलित होकर मेरे शिष्यों को बंदी बनाया है। मुनिवर, हमें अभी जाकर वार्तालाप करना चाहिए। नहीं नहीं ऋषिवर, आप दोनों हमारे अतिथि हैं। आप दोनों को कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं जाकर अपने शिष्यों को छुड़ा कर लाता हूं। ये अवसर तो मुझे मिलना चाहिए गुरुदेव। मेरा मनोरंजन भी हो जाता और जो बंदी हैं उन्हें मुक्ति भी मिल जाती। संकट मोचन जय हनुमान। अपनी सीमा को मत लांघ, अन्यथा संकट मोचन जय हनुमान। अब देखते हैं ऋषि मतंग क्या कर लेते हैं। मैंने प्रण किया है कि किष्किंधा राज पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे गुरुदेव अपना शाप वापस नहीं ले लेते। यदि वो यहाँ नहीं आए तो उनके सारे शिष्य हमारे बंदी होंगे। यदि हम ऋषि मुख पर्वत नहीं जा सकते तो वो भी आश्रम में नहीं रह सकते, कदापि नहीं रह सकते उस आश्रम में। क्षमा करें महाराज, क्या हम इन्हें महल के कारागार में नहीं डाल सकते? नहीं, कदापि नहीं। हम उनसे राजमहल में नहीं, इसी जगह मिलेंगे, इसी स्थल पर मिलेंगे। उन्होंने शाप से मेरा मार्ग रोका है। हम अपनी शक्ति से उनके लिए महल का मार्ग रोकेंगे। हनुमान, तुम क्यों जाना चाहते हो? मतंग ऋषि उस विवाद का समाधान करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। पर मैं भी वहां जाना चाहता हूँ गुरुदेव। शीघ्र आ जाऊंगा गुरुदेव। ठीक है, तुम जाओ, परंतु ध्यान रहे उनके पास मत जाना। प्रणाम गुरुदेव। यदि महर्षि वार्ता के लिए नहीं आए तो क्या होगा महाराज? वध होगा, वध होगा उनके प्रिय शिष्यों का, और उनका मृत शरीर आश्रम में जाएगा। बाली! 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 अपने विनाश का आयोजन मत करो किष्किंधापति। तुम ऋषि मुनि की शक्तियों से अपरिचित हो। मैं इसी समय, इसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। शांत ऋषिवर, शांत। आप एक महान ऋषि होते हुए भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप भली भांति जानते हैं कि क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हम आपसे
वार्ता करना चाहते हैं। पहले मेरे शिष्यों को बंधन मुक्त करो, तत्पश्चात कोई वार्ता हो सकती है। आपके शिष्य अभी बंधन मुक्त हो जाएंगे, किंतु पहले आप अपना शाप वापस लीजिए। असंभव, 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 दिया हुआ शाप कभी वापस नहीं होता। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। परंतु बाली एक बार जिसे बंदी बना लेता है वो मुक्त नहीं हो सकता। और ये भी सुन लीजिए महर्षि, आज आपके 2 शिष्य बंदी हुए हैं, कल 4 होंगे। यदि इसी प्रकार आपके सारे शिष्य बंदी हो गए तो आप क्या करेंगे महर्षि? तब तो शिष्यों को आश्रम से छुट्टी ही मिल जाएगी, महर्षि को शिक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी। बाली! बाली! अपनी शिवा को मत लांग, अन्यथा अनर्थ होगा। कौन अनर्थ? अनर्थ तो हो चुका है, इससे दुखद क्या हो सकता है महर्षि? कि किष्किंधा राज बाली अपने ही प्रदेश में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकता, अपने प्रिय स्थल ऋषिमुख पर्वत के दर्शन से वंचित रहेगा। आपने श्राप देने से पूर्व तनिक भी नहीं सोचा कि एक राजा को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। जब एक राजा न्याय अन्याय, धर्म अधर्म में भेद करना भूल जाए, उसे ऐसे ही दंडित किया जाता है। संकट मोचन जय हनुमान। बंद कीजिए प्लाप, प्लाप, प्लाप। संकट मोचन जय हनुमान। जो राजा धर्म के रास्ते में बाधा बन जाए उसे ऐसा ही दंड मिलता है। अरे जो राजा अन्याय करे उसे तो राजपद से वंचित कर देना चाहिए। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? राक्षसों का वध करना अधर्म है, दुराचारियों का नाश करना अन्याय है। जो राक्षस ऋषियों के यज्ञों को रोकता है, आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट करता है, उसका अंत करना अनुचित है। ऋषिवर, आपने शिव की उपासना की है, अपने तपोबल और साधना से देवताओं को प्रसन्न किया है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके इस सिद्धि और साधना का सत्य क्या है? मैं बताता हूं सत्य क्या है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमने आज तक राक्षसों से आपके आश्रम की रक्षा की है, उनको आपके आश्रम की तरफ बढ़ने से रोका है और दंडित किया है। बाली, तुम राक्षसों को आज तक दंडित इसलिए करते आए हो कि तुम एक दिन स्वयं हमारी साधना को भंग करो। जो कार्य कोई और नहीं कर सका, तुम स्वयं उसे कर सको। आज तक राक्षसों का वध इसलिए करते आए हो कि जो अत्याचार कोई नहीं कर सका, तुम वो अत्याचार स्वयं कर सको।
बंद कीजिए ये फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। हमारी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए ऋषिवर। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आप। किष्किंधा बाली अब और आपकी बात नहीं सुन सकता। ऐसा क्यों? कान बंद कर लोगे क्या? सत्य सर्वदा कठोर होता है राजन, किंतु एक बात जान लो कि तुम्हारे कारण मेरा यज्ञ खंडित हुआ है। तुमने देवताओं के प्रति अपराध किया है, घोर अपराध किया है। बस हम तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। आप अपना शाप वापस लीजिए या अपने शिष्यों को भूल जाइए। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कुछ नहीं। किष्किंधा नरेश बाली, ना तो मैं अपना श्राप वापस ले सकता हूं और ना ही अपने शिष्यों को भूल सकता हूं, किंतु एक बार गंभीरता से विचार करके सोचो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी भूल पर पछताना पड़े। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें बंधक नहीं रख सकती। धैर्य रखो। अरे आप तो जा रहे हैं ऋषिवर। इनका बंधन कौन खोलेगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। संकट मोचन जय हनुमान। किसने मारे ये फल? संकट मोचन जय हनुमान। संसार की कोई शक्ति आपके शिष्यों का बंधन नहीं खोल सकती ऋषिवर। आपने मुझे विचार करने के लिए कहा है, किंतु विचार तो आपको करना चाहिए। भूल आपने की है और अभी भी करते जा रहे हैं। किसने मारे ये फल? लगता है किसी वृक्ष से गिरा है महाराज, पर यहाँ तो कोई नहीं है। किसी ने दुस्साहस किया है अवश्य। मतंग ऋषि का कोई शिष्य यहाँ छुपा हुआ है। हम अभी पता करते हैं महाराज। जाओ ढूंढो, जल्दी ढूंढो। कौन है मायावी? कौन है? साहस है तो सामने आओ। कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं है? कहीं महर्षि मतंग तो कोई चाल नहीं चल रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ हूँ। कहाँ देख रहे हो तुम सब? अरे ये तो कोई राक्षस है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लगता है वो हमारे भय से सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा है। किंतु हमसे बच नहीं सकता। चलो इस पहाड़ी पे ढूंढते हैं।
रुको, उसने मुझ पर प्रहार किया, वो इधर ही है। एक काम करो, तुम लोग उधर देखो, हम लोग उधर देखते हैं। हाँ, चलो आओ, चलो। अब ये बंधन मुक्त हो जाएंगे। क्या हुआ ऋषिवर? आप? विनाश काल बुद्धि विपरीत हो जाती है ऋषिवर। ऐसा ही कुछ बाली के साथ भी हुआ है। उसकी मति मारी गई है। वो महर्षि मातंग को उसका श्राप वापस लेने के लिए कहता है। तो क्या शिष्य अभी तक बंदी है? हाँ ऋषिवर, मैंने बाली को विचार करने का एक अवसर दिया है। यदि उसने मेरे शिष्यों को नहीं छोड़ा तो मैं महर्षि मातंग अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके चूर चूर कर दूंगा उसके अभिमान को। क्या हनुमान भी शिष्यों के साथी हैं? नहीं ऋषिवर, हनुमान मेरे साथ नहीं, हनुमान तो आपके साथ थे। नहीं मुनवर, वो आपके जाने के पश्चात ही चला गया था। माता और पिता की सेवा करने से भी पुण्य और फल की प्राप्ति होती है।